हाय स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं अमित आनंद आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। लेकिन अब की बार मैं थोड़ा सा सब्जेक्ट मैटर बिल्कुल बदल रहा हूं। ये ग्रामर पर बेस्ड है जो कि आपको बहुत मदद करेगा। मैंने कुछ शब्द लिए हुए हैं। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि स्टूडेंट्स को वर्ड की प्रॉब्लम आ जाती है, कि वोकेबुलरी की प्रॉब्लम आ जाती है। उसको सॉल्व करने के लिए एक बहुत ही अच्छा सा तरीका मैं आपके सामने लेकर के आया हूं कि अगर आपको कोई एक शब्द आता है तो मानी बात है कि वो या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा या एडजेक्टिव होगा, एडवर्ब होगा, इस प्रकार से कोई ना कोई वो शब्द होगा। तो आप उस एक शब्द से अगर आपको नाउन पता है तो आप उसका वर्ब बना सकते हैं, एडजेक्टिव बना सकते हैं, एडवर्ब बना सकते हैं, और इस तरीके से आप उस शब्द के इन विभिन्न रूपों को आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो आपकी एक तरफ तो वर्ड पावर बढ़ेगी और दूसरी तरफ आपको उन शब्दों के इस्तेमाल करने का शुद्ध तरीका भी आएगा। तो अब इसमें सबसे पहले आपको जानना ये जरूरी है कि नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब होते क्या हैं। तब आपके लिए आसानी होगी। तो नाउन जैसा कि आपने पढ़ा भी होगा, आपको पता भी होगा, फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूं कि नाउन एक वो शब्द है जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या इन लोगों की क्वालिटी, इनके नाम को बताता है। तो इस तरह के शब्दों को हम नाउन कहते हैं। अब आता है वर्ब। आपका वर्ब का मतलब है कि वो शब्द जो काम को शो करते हो। जब कोई भी व्यक्ति या वस्तु कुछ काम करती है तो वो जो काम होता है उसे वर्ब कहते हैं। तो ये भी छोटा सा आपका इंट्रोडक्शन हो गया, जैसे कि आना, जाना, खाना, पीना, लेटना, बैठना। ये शब्द काम को प्रकट करते हैं, वर्क को प्रकट करते हैं, इसलिए वर्ब कहलाते हैं। अब आप एडजेक्टिव के विषय में थोड़ा सा जान लीजिए। एडजेक्टिव भी शब्द हैं जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की खासियत को बताते हैं, विशेषता को बताते हैं। इसलिए इसको हिंदी में विशेषण भी कहते हैं, यानी कि विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण बोलते हैं। इंग्लिश में इसको एडजेक्टिव कहते हैं। और एडवर्ब यानी किसी काम करने के तरीके को, यानी किसी वर्ब की खासियत को बताने वाला शब्द एडवर्ब कहलाता है। बहुत ही सिंपल शब्दों में मैंने आपको बताया है, आगे भी आपको बिल्कुल क्लियर और भी हो जाएगा। लेकिन मेन पर्पस ये है कि आपको एक शब्द से, अगर आपको पता है, अगर नाउन पता है तो आप उसका वर्ब कैसे बनाएं और एडजेक्टिव कैसे बनाएं, एडवर्ब कैसे बनाएं, तो ये आपको बहुत आसानी हो जाएगी। तो इसमें मैंने सबसे पहले एक वर्ड लिया है। मैं शुरुआत करता हूं, वर्ब से लेता हूं कि ब्यूटीफाई। ब्यूटीफाई माने होता है सुंदर करना, किसी भी चीज को सुंदर बनाना, ये वर्ब है। और अगर आपको इसका नाउन ढूंढना है तो वो होगा ब्यूटी। ब्यूटी का मतलब होता है सुंदरता, यानी कि ये गुण है और गुण नाउन होता है। ब्यूटी एक शब्द हो गया, ये नाउन हो गया। हमको अगर वर्ब बनाना है तो हमने क्या किया, इसमें इसका वर्ब बनाया ब्यूटीफाई। और एडजेक्टिव बनाना है तो जैसा कि मैंने बताया कि एक खासियत को बताता है, तो ब्यूटीफुल यानी कि सुंदर। और एडवर्ब बनाना है तो ब्यूटीफुली। अब इसका इस्तेमाल कैसे होगा, एक शब्द से, अगर इसमें से आपको कोई भी एक शब्द आता है तो इस प्रकार से आप उसका रूप बदल सकते हैं और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपके बहुत थोड़े शब्दों में भी आपको काफी शब्द जो है वो रट जाएंगे और आपकी वर्ड पावर जो है वो बढ़ेगी। जैसे कि मैंने पहला एग्जाम्पल लिया हुआ है, द ताजमहल इज एन एग्जाम्पल ऑफ ब्यूटी। इसका मतलब है कि ताजमहल सुंदरता का एक उदाहरण है। यहां पर जो ब्यूटी है वो मैंने नाउन के रूप में यहां पर इस्तेमाल किया है। यहां पर नाउन है, ये सुंदरता का एक एग्जाम्पल है ताजमहल, ये नाउन है। और इससे अगर हम आपको वर्ब बनाना चाहें और दिखाना चाहें तो किस प्रकार से बनाएंगे और दिखाएंगे, आप उसको देखिए कि अवर गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी टू ब्यूटिफाई टूरिस्ट सिटीज। हमारी सरकार टूरिस्ट सिटी को सुंदर बनाने के लिए ढेर सारा पैसा खर्च कर रही है। अब यहां पर देखिए मैंने टू के साथ में लगाया है ब्यूटीफाई को। टू के साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि यहां पर ब्यूटीफाई जो है वो वर्ब है जो कि ब्यूटी से बना हुआ है। तो टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, आपको आसानी हो जाएगी पहचानने में कि ये वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है। और इसका इस्तेमाल भी है कि हमारी सरकार टूरिस्ट सिटीज को सुंदर बनाने में ढेर सा पैसा खर्च कर रही है। तीसरा इस्तेमाल देखिए, तीसरा इस्तेमाल है कि नैनीताल इज अ ब्यूटीफुल सिटी।
नैनीताल एक सुंदर सिटी है। यहाँ पर नैनीताल जो शहर है उसकी खासियत को बताया गया है, उसकी विशेषता को बताया गया है। नैनीताल एक शहर का नाम है, यानी कि एक नाउन है, तो नाउन की विशेषता को बता रहा है और ये शहर के पहले भी लगा हुआ है। तो शहर कैसा है? सुंदर शहर है, और नैनीताल जो है वो एक सुंदर शहर है, तो नैनीताल की खासियत को बता रहा है। तो यहां पर ये एडजेक्टिव हो गया और हमने उसी ब्यूटी शब्द से इसको चेंज करके ब्यूटीफुल बना लिया। एक और एग्जाम्पल आप देखिए कि माई सिस्टर डेकोरेट्स हाउस वेरी ब्यूटीफुली। मेरी बहन घर को बहुत सुंदर तरीके से सजाती है। यहां पर इसका मतलब है कि सुंदर तरीके से सजाती है। जो शब्द तरीके को यानी काम करने के तरीके को बताता है, उसकी विशेषता बताता है, उसे कहते हैं एडवर्ब। यानी कि सजाने का जो तरीका है वो है बहुत सुंदर तरीका। तो यहां पे वर्ब को ये क्वालिफाई कर रहा है, वर्ब की विशेषता बता रहा है, तो यहां पर ये एडवर्ब के रूप में इस्तेमाल हुआ है। तो आपने देखा कि एक शब्द अगर पता है तो हमने उसके 4 तरीके निकाल लिए इस्तेमाल करने के, 4 विभिन्न रूपों में, नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब के रूपों में। अब आप इसी प्रकार से एक और एग्जाम्पल देखिए, अट्रैक्शन। अट्रैक्शन माने तो है आकर्षण, और इसमें शन लगा हुआ ये नाउन है। इसी से वर्ब बना अट्रैक्ट। अट्रैक्ट माने आकर्षित करना, ये वर्ब हो गया। और इसी से एडजेक्टिव बना है अट्रैक्टिव, यानी कि आकर्षक, और इसी से एडवर्ब बना है अट्रैक्टिवली, यानी कि आकर्षक तरीके से, आकर्षक ढंग से। अब इसका हम नीचे इस्तेमाल करेंगे, जो आप देखिए, जयपुर इज अ प्लेस ऑफ अट्रैक्शन फॉर टूरिस्ट्स। जयपुर पर्यटकों के लिए आकर्षण का एक स्थान है। इसका मतलब है कि जयपुर की क्या खासियत है कि वो अट्रैक्शन, यानी कि एक ये जयपुर जो है वो प्लेस है अट्रैक्शन का, नहीं आकर्षण का। तो यहां पर हमने इसको नाउन के रूप में किया है, प्लेस ऑफ अट्रैक्शन। यहां पे नाउन के रूप में इस्तेमाल हुआ है। नाउन में वैसे भी आप इसको और वैसे भी पहचान सकते हैं कि जिन शब्दों में शन लगा होता है वो नाउन होते हैं। तो बड़ी सिंपल तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। आगे अगर आपको किसी भी शब्द में शन शब्द नजर आ जाए उसके साथ में जुड़ा हुआ, तो वो नाउन होगा। ब्यूटिफुल थिंग्स ऑलवेज अट्रैक्ट पीपल। सुंदर वस्तुएं हमेशा लोगों को आकर्षित करती हैं। अब यहां पर ये सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट ऑफ डेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, और यहां पर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में इस्तेमाल किया गया है। सुंदर वस्तुएं हमेशा लोगों को क्या करती हैं? आकर्षित करती हैं। तो यहां पर ये वर्ब हो गया। तो हमने अट्रैक्शन से इसका शन हटा दिया और इसको वर्ब बना लिया। ये हो गया आपका वर्ब अट्रैक्ट, यानी कि आकर्षित करना। इसी प्रकार से तीसरा आप देखिए, द डेकोरेशन ऑफ द शॉप वॉज अट्रैक्टिव। दुकान की सजावट आकर्षक थी। इसका मतलब यहां पर ये जो सजावट है उसकी विशेषता को बता रहा है कि दुकान की जो सजावट है वो किस प्रकार की है? अट्रैक्टिव है, यानी कि आकर्षक है, आकर्षित करने वाली है। तो इस प्रकार से ये यहां पर आपका एडजेक्टिव हो गया। हमने उसी अट्रैक्शन से इसको अट्रैक्टिव बना लिया, यानी कि एडजेक्टिव बना लिया, और हमने अपने सेंटेंस में इसको इस्तेमाल कर लिया। मतलब अगर आपको कोई एक शब्द इसमें से आता है तो आप उसको दूसरा शब्द बना सकते हैं। अब मैंने इसमें क्या किया, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हालांकि ये नियम हर जगह नहीं लगता है, लेकिन जैसे एडजेक्टिव में टिव लगा हुआ है, इस तरह कुछ ऐसे शब्दों में, हालांकि हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन फिर भी यहां पर अट्रैक्टिव जो कि एडजेक्टिव से काफी कुछ मिलता जुलता है, तो उसको लगाने पर ये एडजेक्टिव बन गया। लेकिन ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कहीं पर ये नियम बदल भी जाता है। द मैरिज हॉल वॉज डेकोरेटेड अट्रैक्टिवली। अब हमने इसमें एलवाई लगा करके, पहले मैंने अट्रैक्ट में उससे अट्रैक्टिव बनाया और फिर उसमें एलवाई लगा करके अट्रैक्टिवली, यानी कि एडवर्ब बना लिया। यानी कि मैरिज हॉल, शादी का जो हॉल था वो बहुत ही आकर्षक ढंग से सजा हुआ था। यानी कि आकर्षक सजाने का जो तरीका है वो आकर्षक था, यानी कि तरीके को बता रहा है, ढंग को बता रहा है। तो वर्ब को ये क्वालिफाई कर रहा है। यहां पर हो गया आपका ये एडवर्ब हो गया। शादी का जो घर था, शादी का जो हॉल था वो काफी आकर्षक ढंग से, आकर्षक प्रकार से सजा हुआ था। तो इस प्रकार से एलवाई लगा करके बहुत सारे एडवर्ब बनाए जाते हैं, और हमने उनको एलवाई लगा करके एडवर्ब बना लिया। इसके पहले देखिए ऊपर भी ब्यूटीफुली में एलवाई लगाया था, नीचे भी आपको और क्लियर होगा।
अब आप आइए इंफॉर्मेशन, इन्फॉर्म, इंफॉर्मेटिव और इन्फॉर्मिंगली। पहला एग्जाम्पल देखिए, स्टूडेंट्स विल गेट द इंफॉर्मेशन सून। इंफॉर्मेशन माने होता है सूचना। स्टूडेंट्स जल्दी ही सूचना प्राप्त करेंगे। प्राप्त करने वाली चीज हमेशा कोई वस्तु होती है, तो जो यहां पर इसका मतलब है कि नाउन हो गया। मैंने भी आपको बताया भी था कि जिसमें शन लगा होता है वो नाउन होती है। तो स्टूडेंट्स जल्दी ही सूचना प्राप्त करेंगे, यहां पर ये नाउन के रूप में इस्तेमाल हुआ है। और अगर आपको ये शब्द आता है तो आप इससे कैसे चेंज करेंगे देखिएगा, आई विल इन्फॉर्म यू सून। शन को हटा दिया और उससे वर्ब बन गई इन्फॉर्म। इन्फॉर्म माने सूचित करना। अब विल के बगल में लगा है, आपको पता है कि विल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, तो इसमें लगा है मैं आपको जल्दी ही इन्फॉर्म करूंगा, और ये यहां पर वर्ब का काम कर रही है। तो हम लोगों ने इंफॉर्मेशन से वर्ब बना लिया इन्फॉर्म। तीसरा देखिए कि दिस बुक इज इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव। यह पुस्तक इंटरेस्टिंग माने रुचि वाली है और रुचिपूर्ण है, और इंफॉर्मेटिव माने सूचना देने वाली है। यानी कि बुक की खासियत को बताया जा रहा है कि वो कैसी है, सूचना देने वाली है। तो ये एडजेक्टिव का काम कर रही है और ये इंफॉर्मेटिव यहां पर इस्तेमाल हुआ है। इससे इंफॉर्मेशन से हम लोगों ने इस प्रकार के सेंटेंस बनाए। और इन्फॉर्मिंगली इसका प्रयोग ज्यादातर नहीं होता है, इसलिए इसका यूज नहीं किया है। ऐसा भी कभी कभी होता है कि जरूरी नहीं कि चारों ही फॉर्म आपको मिल जाए किसी शब्द के, किसी शब्द के 3 फॉर्म भी मिल सकते हैं। तो ये उसी प्रकार का एक एग्जाम्पल है। अब आप देखिए एक और एग्जाम्पल देखिए, अरेंजमेंट। अरेंजमेंट माने व्यवस्था या इंतजाम। अरेंज, अरेंज्ड और अरेंज्डली। इसका कैसे इस्तेमाल किया है, वॉट इज द अरेंजमेंट। जैसे आपने किसी से प्रश्न पूछा कि क्या इंतजाम है, क्या व्यवस्था है, तो ये यहां पर जिस शब्द में मेंट लगा होता है ये भी नाउन होती है। जिस प्रकार से शन लगा होता है तो नाउन होता है, उसी प्रकार से मेंट लगाने पर भी नाउन होता है। तो व्हाट इज द अरेंजमेंट यानी कि क्या इंतजाम है, क्या व्यवस्था है, यहां पर ये नाउन के रूप में इस्तेमाल हुआ है। द अरेंजमेंट वॉज गुड यानी कि इंतजाम अच्छा था। तो यहां पे अरेंजमेंट यहां पर नाउन है और नाउन के रूप में इस्तेमाल हुआ है, तो आपको पता चल गया। लेकिन अगर आपको इससे आपको और भी फॉर्म बनाने हैं, नहीं पता है, तो वो भी आप बना सकते हो। कैसे, दूसरा देखिएगा, प्लीज अरेंज द बुक्स इन ऑर्डर। कृपया कि पुस्तकों को क्रम से अरेंज यानी व्यवस्थित कर दीजिए। प्लीज के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अगर आपको नहीं पता है तो आप इस तरह से समझ सकते हो कि प्लीज के बाद में जो शब्द आता है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, तो आपको पता चल गया कि ये यहां पर वर्ब के रूप में इस्तेमाल हुआ है। और इसका अर्थ यहां पर हो गया अरेंज करना यानी कि व्यवस्थित करना। कृपया पुस्तकों को क्रम में अरेंज कर दीजिए। तीसरा है द बुक्स वर अरेंज्ड अल्फाबेटिकली यानी कि जो पुस्तकें हैं वो अल्फाबेटिकली अरेंज की हुई हैं। यानी कि बुक्स का जो यहां पर जो खासियत है वो ये है कि वो अरेंज की हुई हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ये एडजेक्टिव के रूप में इस्तेमाल हुआ है। यहां पर बुक्स कैसी हैं, अरेंज की हुई, यानी कि खासियत क्या है, यहां पर ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है और आपको इससे एडजेक्टिव बनाने में भी काफी सुविधा हो गई। इस प्रकार से एक शब्द से आपको कई शब्द पता चल गए और साथ ही साथ उनका इस्तेमाल भी मालूम पड़ गया। इसी प्रकार से एक और एग्जाम्पल देखिए आप, वो है इनविटेशन, इनवाइट, इनवाइटिंग और इनवाइटिंगली। अगर आपको इसमें से कोई एक शब्द पता है तो आप उसमें से बाकी शब्दों को इसी प्रकार से बना सकते हो। आई हैव गॉट एन इन्विटेशन फ्रॉम फ्रेंड्स टू सेलिब्रेट अ पिकनिक। मुझे पिकनिक मनाने के लिए फ्रेंड्स के द्वारा या फ्रेंड्स से एक आम निमंत्रण मिला है या मैंने प्राप्त किया है। तो मैंने प्राप्त किया है, अब जो प्राप्त करने वाली चीज होती है वो कोई वस्तु ही होती है। तो यहां पर आई हैव गॉट एन इन्विटेशन, यहां पर फिर शन आ गया जो आपको बता रहा है कि यहां पर ये नाउन के रूप में इस्तेमाल हुआ है। तो इस प्रकार से यहां पर नाउन हो गया। अब आपको काफी आइडिया हो गया होगा कि नाउन किस तरीके से हम पहचाने। तो यहां पर आपने एक नजर में इसको पहचान लिया। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, आई हैव इनवाइटेड माई फ्रेंड्स टू डिनर। मैंने अपने मित्रों को डिनर के लिए इनवाइट किया है। अब यहां पे देखिए हैव के बाद में थर्ड फॉर्म लगी हुई है।
आप लोगों को पता है कि हैज और हैव के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो जैसे ही आपने हैज और हैव देखा तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि ये वर्ब के रूप में इस्तेमाल हुआ है, यहां पर इसकी थर्ड फॉर्म लगी है। तो यहां पर ये वर्ब हमने इन्विटेशन से इसको इनवाइट बना लिया और उसकी थर्ड फॉर्म कर दी इनवाइटेड। तीसरे एग्जाम्पल में आप देखिए कि वाटर लुक्स इनवाइटिंग इन समर्स। गर्मियों में बहुत काफी गर्म होता है तो लोग जो है पानी के पास जाके नहाना धोना इस तरह पसंद करते हैं। तो वाटर जो है गर्मियों में काफी इनवाइटिंग सा लगता है या दिखता है, यानी इनवाइट करने वाला लगता है। यानी कि खासियत क्या हो गई पानी की, पानी नाउन है, इसकी खासियत क्या है कि वो इनवाइट करने वाला, निमंत्रण देता हुआ सा लगता है। तो यहां पर पानी की खासियत दिखाई गई है तो ये एडजेक्टिव के रूप में इस्तेमाल हुआ है और आपने इसको इनवाइटिंग कर लिया। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखिए कि शी स्माइल्ड इनवाइटिंगली, वो मुस्कुराई जैसे कि इनवाइट कर रही हो। तो इस प्रकार से यहां पर स्माइल करने की खासियत क्या है, इनवाइट करना, यानी कि जो काम है उसकी खासियत को बताया गया है, वर्ब की खासियत को बताया गया है। तो ये यहां पर हो गया आपका एडवर्ब हो गया। वैसे भी मैंने आपको बताया कि जिसमें ly लगा होता है वो एडवर्ब होता है। तो इस प्रकार से आपको ना सिर्फ पहचानना बल्कि बनाना भी आ रहा है। अब आप इस तरह और एग्जाम्पल देखिए जो आपको मदद करेंगे। फिर आप देखिए जैसे कलेक्शन, कलेक्शन एक वर्ड है। कलेक्शन माने होता है संग्रह, यानी इकट्ठा किया हुआ संग्रह। इससे वर्ब बनी है कलेक्ट, एडजेक्टिव कलेक्टिव और कलेक्टिवली। यहां पर मैंने क्या किया है, इसका इस्तेमाल देखिए। दिस शॉप इज अ गुड, दिस शॉप हैज अ गुड कलेक्शन ऑफ बुक्स। यह शॉप किताबों का या पुस्तकों का एक अच्छा कलेक्शन यानी कि संग्रह रखती है। यहां पर मैं इसको साफ से लिख दे रहा हूं, हैज। दिस शॉप, यह शॉप पुस्तकों का एक अच्छा संग्रह रखती है। तो यहां पर कलेक्शन, फिर वही शन आ गया, आपको समझ में आ गया होगा कि यह नाउन के रूप में इस्तेमाल हुआ है। दूसरा देखिए, आई वॉन्ट टू कलेक्ट सम इंफॉर्मेशन। यहां पर देखिए टू के बाद में कलेक्ट लगा हुआ है, यानी कि टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, मैंने भी आपको ऊपर बताया था। तो पता चल गया कि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है। यहां पे इसका अर्थ हो गया इकट्ठा करना, एकत्र करना। मैं कुछ सूचना एकत्र करना चाहता हूं। तो यहां पर टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इससे आप समझ जाएंगे कि वर्ब के रूप में इस्तेमाल हुआ है। शन को हटा दिया और ये वर्ब बन गई। तीसरा एग्जाम्पल देखिए, इट इज अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फाइट अगेंस्ट करप्शन। ये हमारी सामूहिक रिस्पॉन्सिबिलिटी माने जिम्मेदारी है। क्या है, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना, यानी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना हमारी एक सामूहिक जिम्मेदारी है। तो यहां पर कलेक्टिव एडजेक्टिव के रूप में इस्तेमाल हुआ है। यह हमारी जिम्मेदारी है, और वो क्या जिम्मेदारी है, कलेक्टिव जिम्मेदारी, यानी कि ये इस खासियत को बता रही है। तो ये यहां पर एडजेक्टिव के रूप में इस्तेमाल हुआ है। इसी प्रकार से आप यहां पर देखिए, वी मस्ट फाइट अगेंस्ट, हम लोग कुछ नाम ले सकते हैं जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोविड। वी मस्ट फाइट अगेंस्ट कोविड कलेक्टिवली। हमें कोविड के खिलाफ सामूहिक रूप से यानी कि सामूहिक ढंग से लड़ना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि अगर हम लड़ें तो उसका जो खासियत होनी चाहिए वो सामूहिक रूप से यानी कि सामूहिक ढंग से होनी चाहिए। तो यहां पर वर्ब की विशेषता को बता रहा है। मैंने भी आपको ऊपर ही बताया था कि जिन शब्द में ly लगा होता है वो एडवर्ब होते हैं। तो यहां पर आपको आसानी से समझ में आ गया कि ये एडवर्ब लगा हुआ है। और इस प्रकार से कलेक्शन, कलेक्ट, कलेक्टिव या कलेक्टिवली में से आपको कोई भी अगर एक शब्द आता है तो आप इस प्रकार से उसको चेंज कर सकते हो और अपना काम चला सकते हो। तो एक शब्द से कई शब्द को बना करके आप आसानी से अपनी समस्या को हल कर सकते हो, अदरवाइज आपको फिर रटना पड़ेगा। तो ये समस्या आपकी रटने की हल हो जाएगी। इसी प्रकार से और भी शब्द हैं जैसे कि श्योरिटी, इंश्योर, ये वर्ब है, ये नाउन है, और श्योर और श्योर ये एडजेक्टिव और एडवर्ब है। इसका इस्तेमाल आप देखिए, थोड़ा सा मैंने इसमें थोड़ा कुछ डिफिकल्ट सा शब्द डाल दिया है जानबूझ करके, जिसमें कि आपको सरल शब्दों के अलावा कुछ डिफिकल्ट शब्दों का भी ज्ञान हो जाए। जैसे कि ₹500 विल बी डिपॉजिटेड एज श्योरिटी। यहां पे श्योरिटी का मतलब होता है जमानत। 500 रुपए जमानत के तौर पर जमा किए जाएंगे। एज श्योरिटी यहां पर ये नाउन के रूप में इस्तेमाल हुआ है।
जमानत के रूप में इस्तेमाल किए जाएंगे, ये नाउन है। प्लीज इंश्योर दैट द डोर इज लॉक्ड और नॉट। यहां पे इंश्योर का मतलब है सुनिश्चित करना, निश्चित करना। वर्ब के बाद में हमेशा प्लीज के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, जैसे कि मैंने बताया था। तो ये आपको समझ में आ गया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। यहां पे इसका अर्थ है सुनिश्चित करना, निश्चित करना। कृपया सुनिश्चित करिए कि दरवाजा लॉक्ड है या नहीं। तो यहां पर आपको आसानी हो गई, प्लीज के कारण आपने समझ लिया कि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तीसरा है इट इज श्योर, ये निश्चित है, यानी कि यह की खासियत बता रहा है कि ये कैसी है, यानी कि निश्चित है। तो ये यहां पर एडजेक्टिव के रूप में इस्तेमाल हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही विल कम श्योर, वो निश्चित ही आएगा या वो जरूर आएगा। तो यहां पर देखिए आने की खासियत है कि आने की क्या क्या खासियत है कि वो जरूर आएगा। तो यहां पे वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है ये शब्द, तो ये एडवर्ब हो गया। अब आप देखिए इसी प्रकार से एक और शब्द है, ये भी बहुत काफी इस्तेमाल होता है, करेक्शन। करेक्शन माने होता है किसी गलती को दूर करना, गलती को सुधार देना, करेक्ट। और एडजेक्टिव भी करेक्ट है और एडवर्ब करेक्टली। इसका एग्जाम्पल देखिए, आपको समझ में आएगा। मेनी करेक्शंस आर रिक्वायर्ड, कई करेक्शंस माने कई सुधार या गलतियों का सुधार की जरूरत है। अब मेनी के बाद में आपने ध्यान दिया होगा, हमेशा जो भी चीज आती है नाउन के रूप में आती है, जैसे मेनी बॉयज, मेनी गर्ल्स, मेनी बुक्स, मेनी हाउसेस। तो करेक्शंस वैसे भी शन लगा हुआ है, आपको समझ में आ गया होगा कि ये नाउन है और यहां पर इसका इस्तेमाल इस ढंग से हुआ है, कई गलतियों की सुधार की जरूरत है। दूसरा देखिए, अब इसको वर्ब के रूप में लिया है। प्लीज के बाद में मैंने आपको बताया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो प्लीज करेक्ट द मिस्टेक्स, कृपया गलतियों को सुधार दीजिए। यहां पर प्लीज के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, आपको आसानी से समझ में आ गया, आपने शन को हटा दिया। तीसरा है दिस इज द करेक्ट आंसर। यहां पर दिस इज द करेक्ट आंसर, यह सही आंसर है। आंसर की खासियत क्या है कि वो सही है, तो इसलिए ये एडजेक्टिव है। नाउन के पहले भी एडजेक्टिव का प्रयोग होता है, जैसे कि हॉट कॉफी, बिग हाउस। तो हाउस के पहले बिग लगा हुआ है, तो वो बताता है कि हाउस की खासियत क्या है कि वो बिग है। कॉफी की खासियत है कि वो हॉट है। इसी प्रकार से आंसर के पहले करेक्ट लगा हुआ है, तो ये सही आंसर है। तो यहां पर ये एडजेक्टिव के रूप में इस्तेमाल हुआ है। एक और एग्जाम्पल देखिए, कैन यू गेस माई एज करेक्टली, क्या आप मेरी उम्र को सही रूप से अनुमान लगा सकते हो। अब देखिए यहां पे गेस करने को की खासियत यानी कि काम करने का तरीका है, करेक्टली यानी सही ढंग से क्या आप मेरी उम्र का अंदाजा लगा सकते हो। तो अंदाजा लगाने की खासियत को यहां पर दिखाया गया है, जो वर्ब की